नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान में जो अब नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं कि तत्व धातु अधातु दो टाइप के होते हैं और धातु और अधातु में क्या डिफरेंस होता है और धातु और अधातु कैसे अलग अलग चीजों से अपना उनकी एक अभिक्रिया होती है और वो एक नए यौगिक बनाते हैं। ये सब हम लोग अभी जो हमारे सेशंस हुए हैं, जो चैप्टर्स हमने कवर करे उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि इन तत्वों का वर्गीकरण कैसे करा गया, कैसे क्लासिफिकेशन करा गया, कैसे तत्वों को एक अलग अलग रूप में उनको रखा गया और कैसे अलग अलग रखने से उनके हमें गुण और ज्यादा अच्छी तरीके से पता चले या गुणों के आधार पे कैसे उनको हमने वर्गीकरण करा। ये सब हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं। और जो आज मेरा पहला सेशन है वो है डोबेराइनर के त्रिक। तो आप जैसे जानते हैं कि हर चैप्टर को हम कुछ सेशंस में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें भी हमारे पूरे 10 सेशन रहेंगे। तो सबसे पहला वाला सेशन हम लोग ले रहे हैं डोबराइनर के त्रिक। ये डोबराइनर एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने में एक अगर कहें शुरुआत की थी। तो हम लोगों को पहले से क्या मालूम है? हम लोगों को पहले से ये मालूम है कि जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो या तो तत्व होते हैं या मिश्रण होते हैं या यौगिक के रूप में हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ उपस्थित है। और जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ये भी हमें मालूम है। हमने अभी जो चैप्टर्स कर रहे थे उसमें भी हमने सीखा और आप 9th में भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे जो तत्व का जो अभी हमारे पास जानकारी है तो 114 तत्वों की जानकारी हमारे पास है और सभी तत्वों की जो भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। तो आप ये देखिए, अब हमारे पास 114 तत्व हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं और उन तत्वों को ही अगर हम कहें हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कहीं ना कहीं से हम उनको यूज करते हैं। जैसे हमारे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि जो तत्व थे उनका हमने पढ़ के देखा था कि जो होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, वो मैलेबल होते हैं, उनकी शीट्स एल्युमिनियम की शीट बनाते हैं, कॉपर के वायर्स बनाते हैं कि और वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उनको यूज करते हैं। वो कैसे हमने वर्गीकरण करा था कि ये क्या है, ये धातु है, तो धातु ऐसे ऐसी गुण दिखाती है। फिर हमने धातुओं के भी नाम पढ़े थे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है। तो ये सब हम लोगों ने एक तो जब हमें एक चीज का पता चल गया कि धातु जितनी भी हम धातु की कैटेगरी में रखेंगे वो ये चीजें ये जो उनकी एक खासियत है वो सामने आएगी कि वो डक्टाइल है कि तार खींच सकते हैं या हम उन पर थोड़ा सा फोर्स डाल के उनको शीट में एक पतली चादर में बदल सकते हैं। तो ये कैसे, अब यही जब हमें मालूम हो जाएगा कौन से तत्व कि क्या क्या गुण हैं और उनको एक ग्रुप में रखेंगे तो हमें आगे उनके बारे में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए ही हमारा जो तत्वों का वर्गीकरण शुरुआत हुई। तो ये सब जो हमने अभी पढ़ा है ये सब हम जानते हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हमने उनको व्यवस्थित करा, एक ग्रुप में करा। तो यही देखने जा रहे हैं हम लोग, अव्यवस्थित को व्यवस्थित कैसे करा। तो सबसे पहले हम लोगों ने हम लोग क्या मतलब जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जो ज्ञात तत्व थे को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे तत्वों को उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, हमें उन्हें वर्गीकृत करने में के और प्रयास किए गए, क्योंकि अब हमारे पास और बहुत से तत्व हमें पता चल रहे थे। और जो ये नए नए तत्वों की खोज के बाद क्या हुआ, उनकी संख्या बढ़ने लग गई और इसलिए अब उनका वर्गीकरण करना हमारे लिए जरूरी हो गया। ये आप ऐसे समझ लीजिए, अगर अभी हमारे घर में हमारे पास 4 या 6 या 10 बुक्स हैं,
हम उनको एक तरफ रख सकते हैं। लेकिन वही अगर हमारे पास 100 बुक्स हो जाए तो हम उनको ग्रुप करेंगे कि या तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे या कितनी मोटी पतली हैं उसमें करेंगे, कॉपी है या किताब है उसमें। तो ऐसे हम अलग अलग उनको ग्रुप ग्रुप में करके व्यवस्थित करेंगे तो हमें जब जो चीज चाहिए होगी हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो तत्व हम इतने 114 हमारे हाथ में आ गए, तो अब हुआ कि उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में कहीं उनको उनका क्लासिफिकेशन करा जाए कि उनको हम ऐसे रख सके कि जो आगे जो वैज्ञानिक अपनी खोज करना चाहते हैं उसमें उनको आसानी हो जाए। तो जो हमारे जो एक साइंटिस्ट थे वो डोरेनियर्स थे। सो ये जो हमारे नए नए तत्व थे इनके बारे में जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट करा। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे डॉबेराइनर, तो उन्होंने एक अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं डॉबेराइनर के त्रिक। इसमें उन्होंने क्या करा, 1817 में 1817 में उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की। और वो कैसे करी कि उनके जो थे जो गुण थे उन तत्वों के जो गुण थे वो समान थे। तो ऐसे तीन तीन का उन्होंने ग्रुपिंग स्टार्ट की। उन्होंने जो तीन तीन तत्वों के समूह को क्या कहा, त्रिक कहा। तो ये जो हम कह रहे हैं डॉबेराइनर के त्रिक, तो ये त्रिक आया। त्रिक मीन्स तीन। तो तीन एक से तत्वों को एक ग्रुप उन्होंने करना शुरू करा। और क्योंकि डॉबेराइनर ने किया था और क्या था कि उसमें उन्होंने तीन तीन का ग्रुपिंग करी थी, इसलिए उसको डॉबेराइनर ट्रिक के नाम से जाना जाता है। तो डॉबेराइनर ने क्या बताया कि ये जो ट्रिक के तीन तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास को उन्होंने कैसे रखा था, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो उन्होंने तीन एक से तत्व को ग्रुप बनाया, लेकिन जो जब तीन का ग्रुप बनाया तो पहला दूसरा तीसरा तीन ऐसे उनको डिफरेंशिएट करा। तो वो कैसे करा, उनको जब रख रहे थे लाइन में तो जिसका सबसे कम ये द्रव्यमान था उसको सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा इस टाइप से उन्होंने अपने तीन तीन के ग्रुप बनाए। और किस पर उन्होंने ध्यान दिया था, परमाणु द्रव्यमान पर। अब उन्होंने इसमें एक चीज और करी, तो इनको आरोही क्रम में तो रखा, लेकिन उसमें क्या था, बीच वाले जो तत्व का जो ये परमाणु द्रव्यमान था उसकी एक खासियत थी कि वो जो दो आगे और पीछे के थे, अगर हम कहें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और जो थर्ड था उनका जो दोनों का जो औसत आता था वो बीच वाले जो तत्व था उसका वो द्रव्यमान रखा था। तो इसको मैं एक बार फिर से समझाती हूँ कि उन्होंने तीन का ग्रुप बनाया, तो उसमें उन्होंने ऐसे सेट करा कि जो बीच वाला जो आपका तत्व था उसका जो द्रव्यमान था तो वो पहले और तीसरे के जो द्रव्यमान थे उनका वो औसत होता था। इस टाइप से उन्होंने बनाया। तो एक मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया था लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। तो सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अब इनका अगर हम परमाणु भार लें तो लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 ये थे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो सोडियम का आएगा तो इन दोनों का जो एवरेज जा रहा है वो आपका किसका हो जाएगा, सोडियम का द्रव्यमान। तो अगर हम 7 और 39 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 46। और उसका अगर 46 का हम हाफ करेंगे, हम ऐसे ही तो निकालते हैं जब उनका हमें औसत निकालना होता है, वो 23। तो सोडियम का 23 उन्होंने द्रव्यमान रखा, उन्होंने परमाणु भार रखा। इसके भी जो ये जो थे तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो था वो दोनों तत्वों लिथियम तथा पोटेशियम के
तो इसमें जो आपका सोडियम का जो द्रव्यमान था वो लिथियम और पोटेशियम के जो परमाणु द्रव्यमान था उसका वो औसत था। मैंने अभी आपको पूरा कैलकुलेट करके भी बताया है। अब ये देखिए, ऐसे उन्होंने लिथियम सोडियम पोटेशियम का बनाया, ऐसे उन्होंने और तत्वों को भी ग्रुप में करा था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि स्ट्रोंशियम का जो द्रव्यमान आएगा वो कैल्शियम और बेरियम का औसत होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने त्रिक पर काम किया था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा काम करा तो धीरे धीरे जब और आविष्कार होते चले गए तो ये डॉबरराइनर के त्रिक में कुछ दोष या कुछ सीमाएं पता चलने लगी। और उस समय तक जो ज्ञात तथ्य थे उसमें क्या थे, केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, जिसके कारण क्या हुआ था, जो उनका जो उन तत्वों का जो त्रिक में वर्गीकरण की पद्धति थी वो सफल तथा उपयोगी नहीं हो पा रही थी। मीन्स इसका क्या हुआ, तो जो उन्होंने मालूम किया था वो क्या था कि उन्होंने ऐसे 3 के ही ग्रुप के मालूम किया था, लेकिन और भी जो हमारे तत्व पता चल रहे थे उनका उसके साथ वो कुछ एक रिलेशन नहीं बना पा रहे थे। तो इसमें उन्होंने जो एक थोड़े जितने मालूम थे उसको तो कर दिया, लेकिन आगे के उनका कुछ वो एक वैसा मतलब अगर हम कहें जो आगे के तत्व मिल रहे थे वो इस रेशियो में नहीं बैठ पा रहे थे कि जो बीच का आए वो बाकी जो पहला और तीसरा उनका एक औसत द्रव्यमान दिखा सके। तो इसमें देखिए, और अभी थोड़े से हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो तत्व के हम समूह देख रहे हैं, ये आपका नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक आ गया, ये कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम आ गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ गया। तो ऐसे उन्होंने 3 समूह बनाए हुए थे, समूह ए, समूह बी और समूह सी। तो क्योंकि ये शुरुआत थी और तत्व उस समय जब उन्होंने यहाँ से शुरू करा था तो थोड़े कम ही तत्व पता चले थे, लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है हमारी डिस्कवरीज होती चली जाती है, हमें और तत्वों के बारे में पता चलता चला जाता है। थोड़ा सा हम JW डॉबरराइनर के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए इनकी फोटो है और ये इनका जो जब जन्म हुआ था वो 1780 में हुआ था और 1849 में इनकी डेथ हो गई। और ये जो थे ये जर्मनी के थे और इन्होंने औषधि विज्ञान में अपनी पढ़ाई की थी और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में उन्होंने रसायन शास्त्र में अध्ययन किया था। क्योंकि ये देखिए हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं और वो रसायन शास्त्र में अध्ययन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इतनी खोज कर ली थी। फिर उसके बाद वो जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर भी हो गए थे। और उन्होंने ही सबसे पहले क्या करा था, प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। तो प्लेटिनम एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है, और ये आपने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है। तो ये ही पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये पता करा था कि प्लेटिनम एक उत्प्रेरक की तरह यूज हो सकता है और समान त्रिक की खोज की जिससे तत्वों का आवर्त सारणी में विकास हुआ। अगर हम देखें तो इन्होंने ही शुरुआत करी तत्वों का वर्गीकरण करने की और इन्होंने ही प्लेटिनम को एक उत्प्रेरक के रूप में इसकी खोज की। ये मैंने आपकी बुक में बिल्कुल यही चीज लिखी हुई है, वो मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि आप पूछा जा सकता है कि ये जो प्लेटिनम उत्प्रेरक है इसकी खोज किसने करी थी, या जो JW डॉबरराइनर है उनकी 2 मुख्य खोजों के बारे में बताएं। तो ऐसे आपसे कई कुछ भी कहीं से जो भी आपकी बुक में लिखा होता है प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना समझा कि आप इन चीजों पर भी आप नेग्लेक्ट नहीं करें, इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आ रहा एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसमें हम कि कैसे जो तत्व है उनका वर्गीकरण हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें अपना काम करा, वो हम पढ़ेंगे। और हमने आज डॉबरराइनर के त्रिक के बारे में पढ़ा। अगले सेशन में और आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं।
मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।